नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर की हम चर्चा करेंगे वो आपके अभी दिसंबर 2021 के अंदर हुआ था, सांख्यिकी अधिकारी, आरपीसी द्वारा लिया जाता है। इसके अंदर राजस्थान जीके के आपके 30 क्वेश्चन आए। आइए उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखिएगा, और क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका संबंध कालीबंगा से नहीं है? पहला है अमलानंद घोष, के एन पुरी, बीबी लाल और बीके थापर। आप सब जानते हैं अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा की खोज की गई थी। बीबी लाल और बीके थापर द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन। लेकिन इनमें से जो के एन पुरी है, केदारनाथ पुरी, इनका बिल्कुल भी संबंध नहीं है किसे? कालीबंगा से। याद रखिएगा, कालीबंगा आप सब जानते हैं हनुमानगढ़ जिले में है। ये कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का स्वयं का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां या फिर काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका, कौन सा संबंध नहीं है? तो के एन पुरी का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के थे और पूछने का तरीका भी इस बार इसने चेंज किया है। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूरा स्थलों से संबंधित निम्न युग्मों पर ध्यान दीजिए और नीचे दिए कोड की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। एक तरफ कुछ स्थल दे रखे हैं और एक तरफ जिला, और फिर पूछ रहा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन है आपके सामने 4। देखिए, बालाथल, कोई दिक्कत नहीं है, बालाथल स्थान आपके उदयपुर में है, आप सब जानते हैं। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है। बागोर राजसमंद में नहीं है। बागोर जो पूरा स्थल है वो है आपके भीलवाड़ा में। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। जबकि गिलुंड भीलवाड़ा में नहीं है, गिलुंड है आपके राजसमंद में। मतलब 2 सही है और 2 गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ए व बी सही है, ए और बी सही है, सी और डी गलत है। बिल्कुल सी और डी दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, ऐसा पूछा है, इसमें मिलान भी नहीं करना है, इसमें जो सामने दे रखा है उसमें से चयन करना है। देखिए ऐसे, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन पूछने के तरीके भी चेंज किए जा रहे हैं, ऑप्शन देने के भी तरीके चेंज किए जा रहे हैं। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। देखिएगा, ये आपके है सुधा प्रबंध, ये है आपके चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी। आप सब जानते हैं कि महाराणा जो कुंभा है इनके द्वारा सुंदा पर्वत इनकी है, चंडी शतक इनकी है। इनके अलावा भी जैसे संगीत राज जो स्वयं 5 भागों में है, इसके अलावा संगीत मीमांसा, इसके अलावा और भी है जैसे शूड प्रबंध, इसके अलावा कामराज रतिशार, ये भी इन्हीं की रचना है। और इसके अलावा महाराणा कुंभा की जयदेव द्वारा जो रचित ग्रंथ है गीत गोविंद, उस पर भी टीका लिखी गई है और नाम क्या है? रसिक प्रिया। तो ये लगभग संपूर्ण रचना किनकी है? महाराणा कुंभा की। जबकि राजवल्लभ और वास्तु मंजरी इनकी रचना नहीं है। राजवल्लभ तो आप जानते भी हैं, मंडन की है ये। तो ए व बी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 3 के अंदर कौन सा हो जाएगा? ए। चलें आगे, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई थी? देखिएगा, जयपुर के एक शासक थे जिनके द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिनका नाम है
संगीत सम्मेलन, और इसी सम्मेलन के तहत किसकी रचना हुई थी? राधा गोविंद संगीत सार, और जिनके समय संगीत सम्मेलन हुआ वो है आपके सवाई प्रताप सिंह। आप स्वयं जानते हैं कि जो सवाई प्रताप सिंह हैं इन्हें कहा जाता है ब्रज निधि, क्योंकि ये स्वयं शासक भी थे और अच्छे लेखक भी हैं। ये ब्रज निधि याद रखिएगा। ब्रजराज किसे कहा जाता है? ब्रजराज कहा जाता है बदन सिंह को, और ब्रज निधि किन्हें कहा जाता है? सवाई प्रताप सिंह को। और सवाई प्रताप सिंह से रिलेटेड तो आप बात जानते ही हैं कि इनके दरबार में 22 कवि, 22 दरबारी, 22 विद्वान रहा करते थे, इसीलिए उन्हें कहा गया था गंधर्व 22। और उनके ठहरने की जो जगह है उन्हें कहा गया है गुणीजन खाना। तो 22 का संबंध तो सवाई प्रताप सिंह से रहा है, जबकि आमेर के ही आपके शासक पृथ्वीराज कछावा, जिनके 12 पुत्र थे, इसीलिए आमेर को 12 भागों में बांटा, और वो जो व्यवस्था थी वो थी 12 कोठड़ी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है आपको, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन? कनक मधुकर, ब्रजदयाल शर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, देवी शंकर त्रिवादी। तो याद रखिएगा, प्रजा सेवक जो समाचार पत्र हैं उनके जो संपादक है वो कौन है? आपके अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। चलिए, ये क्या कह रहा है? जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। बिल्कुल, राजपूताना जो मध्य भारत सभा है जिसका गठन 1918 के अंदर चांदनी चौक दिल्ली में किया गया, उसमें बिल्कुल जमनालाल बजाज भी शामिल थे, विजय सिंह पथिक थे, हरिभाई किंकर थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, बहुत सारे व्यक्ति थे। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा की गई। बिल्कुल, जिस प्रकार राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन 1918 में हुआ, उसी प्रकार 1919 के अंदर किसका गठन हुआ था? राजस्थान सेवा संघ में, और ये सारे व्यक्ति भी शामिल थे। मतलब दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखिए, अगला क्या है? पूछा जा रहा है आपको, एक तरफ स्वतंत्र सेनानी और एक तरफ देशी रियासत से पूछ रहा है कहां पर असम्मिलित है। देखिएगा, रघुवर दयाल गोयल तो आप सब जानते हैं बीकानेर से संबंध रहा है, क्योंकि जब बीकानेर प्रजामंडल का गठन कलकत्ता में किया गया तो वही संघ जब बीकानेर लाया गया तो लाने वाले एक वकील थे जिनका नाम है रघुवर दयाल गोयल, बीकानेर से। ठीक है। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से ही हैं, आप जानते हैं, आजाद मोर्चे के गठन करता है 1942 में। मथुरा दास जो माथुर है वो तो जोधपुर से है। ये जो गोपीलाल यादव है ना, ये अलवर से नहीं है। गोपीलाल यादव का संबंध है आपके भरतपुर से। कहां से है ये? भरतपुर से, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन कि राजस्थान की कौन सी ऐसी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक है जिससे लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़ों का उत्पादन? तो याद रखिए, यह है मल्यगिरी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। क्या कह रहा है? देखिएगा, मिलान करना है आपको। एक तरफ दे रखे हैं आपके शरीर के अंग और एक तरफ गहने। चलिए, गला, अंगुलियां, कमर, कान। देखिए, कणदोरा है। अब सिंपल सी बात है, कणदोरा आप पहनेंगे कहां पर? कमर में। और दामना है, दामनी है, ये अंगुलियां हो गई, सिंपल सी बात है। और गला आपके इसमें से हो गया मादलियो, मादलियो नहीं होता, गले में पहनते। और कान में क्या हो गया? अगोतिया। तो एक के अंदर 4 है, एक के अंदर 4 एक में ही है, ये लीजिए 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, आपको पता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, सलीम सागर और सूरज कुंड जल कहां पर स्थित हैं? बाला किला अलवर, तारागढ़ किला बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, शेरगढ़ बारां। तो जो सलीम सागर और सूरज कुंड है, यह है आपके बाला किला अलवर के अंदर, जिसका निर्माण करवाया था अलुग राय ने, याद रखिएगा।
किसके द्वारा निर्मित है? अलुगराय। इसके अलावा भी अलवर में जैसे भानगढ़ है, कांकनवाड़ी का किला है, ये भी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछा जा रहा है? मोज़म्माबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र रहा है? मोज़म्माबाद किस शैली का? देखिए, मोज़म्माबाद स्वयं कहां पर है? जयपुर के अंदर। और वैसे आप जानते हैं मोज़म्माबाद के अंदर 1550 में जन्म हो रखा है किसका? मिर्जा राजा मानसिंह का, मानसिंह फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आमेर शैली कौन सी है? याद रखिएगा, आमेर शैली। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। एक तरफ समुदाय है और एक तरफ है आपके लोक नृत्य। देखिएगा, इनमें से ग्रासियों का कौन सा है? गुज्जर नृत्य कौन सा है? भील और शेरिया। देखिएगा, पहले वही ऐसे जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो ढूंढना है जो आपको आता है। आप कहेंगे सर इनमें से ग्रासियाओं की बात करते हैं तो मांदल है, गुज्जरों की बात करते हैं तो चरी नृत्य है, भील की बात करेंगे तो गंवरी है, और सांग की बात करेंगे शहरिया है। मतलब एक के अंदर 4 है, एक के अंदर 4 एक में ही है। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए क्या पूछा जा रहा है? उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। पहला है कंसुआ अभिलेख, बरनाला अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख और आहाड़ अभिलेख। कंसुआ अभिलेख तो आपके कोटा से संबंधित है, ठीक है, और हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति है तो आप समझ ही गए, शिक्कर की बात हो गई, और आहाड़ है तो आपके उदयपुर। यहां पर पूछ रहा है वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, बरनाला अभिलेख। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के किनारे आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जो मंदिर है वो है आपके तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर में, और ये स्थान है लूणी नदी के किनारे। यहां पर इनके नाम से मेला भी भरता है, राव मलिनाथ पशु मेला, जो हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 15। क्या पूछा जा रहा है? देखिए 15 देखिए, ये लीजिए, पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है साहित्यिक रचना और एक तरफ है आपके सामने लेखक। सबसे पहले वो ढूंढिए जो आपका आता है। इनमें से आपने कभी एक वो वाक्य सुना होगा, चूड़ावत मांगी सेनानी सिस काट दे दियो शत्राणी। ये तो सुना होगा आपने कभी। तो सेनानी जो रचना है वो किसकी है? मेघराज मुकुल की। मतलब डी के अंदर 3 नंबर है, डी के अंदर 3 नंबर। और देखिए किस्मत ऐसे कभी कभी साथ देती है, एक में ही है, वही राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे बाकी हम आराम से देखते हैं। देखिएगा, ये जो मेघमाला है ये आपके किसकी रचना है? सुमेर सिंह शेखावत की। ये जो राधा रचना है ये है सत्य प्रकाश जोशी की। और माला के जो माणिक है ये तारा प्रकाश जोशी। आप मुझे बताइए वर्तमान के अंदर एक और पुस्तक बड़ी चर्चा में है, उमा दे, इसके लेखक कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। ये लीजिए, विंध्यन कंगार निर्मित है। विंध्यन कंगार, देखिए मतलब राजस्थान का ये जो भाग है ना, ये पूछा जा रहा है। ये संगमरमर से है जी नहीं, बेसाल्ट जी नहीं, ग्रेनाइट जी नहीं, बलुआ पत्थरों से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। किससे है? बलुआ पत्थरों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करता है। देखिए ये जो राजस्थान है, अब सबसे पहली बात तो ये समझिए कि राजस्थान को विभाजित करने वाली तो कौन सी है? आप कहेंगे सर 50 सेमी। ये राजस्थान को विभाजित करती है। इधर वाला मरुस्थल है, इधर वाला गैर मरुस्थल है, और यहां पर है आपके 25 सेमी। ये भाग तो है सूक्ष्मतम और ये भाग है अर्ध सूक्ष्मतम। पूछ क्या रहा है? शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क को विभाजित करने वाली कौन सी है? याद रखिए 25 सेमी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18 और बहुत ही शानदार ऐसे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बेड़च, गोलवा, बाजाइन या सोड्रा। ये बिल्कुल एक नया क्वेश्चन है और जो नहीं मिलती है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, सोड्रा। कौन सी? सोड्रा है, वो दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। मतलब ऐसे भी पूछ रखा है कौन सी नदी किस किनारे से मिलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? पर्यावरण व जलवायु जो परिवर्तन है उस निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2019। कब हुई थी? 2019। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में शीशा और जस्ता की जो रामपुरा अगुचा की जो खान है कौन से जिले में स्थित? डायरेक्ट खान देकर पूछ लिया कहां पर है। रामपुरा अगुचा। देखिएगा एक तो है आपके राजपुरा दरीबा, यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राजपुर दरीबा याद रखिएगा राजसमंद में है, जबकि रामपुरा अगुचा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए फिर खान से क्वेश्चन आ गया। राजस्थान में मोरिजा बानोला, नीमला, रायसेला। मोरिजा बानोला तो कहां पर है? जयपुर में। नीमला रायसेला कहां पर है? दौसा में। और ये दोनों ही आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क भंडार। किस जिले में है? मोरिजा बानोला। देखिएगा ये जो मोरिजा बानोला है ये है आपके कहां पर? जयपुर के अंदर। याद रखिएगा मोरिजा बानोला है यहां पर, ठीक है। बाकी नीमला रायसेला दौसा में है। अयस्क भंडार खाली जगह किस जिले में स्थित है? देखिए यहां पर मोरिजा बानोला जयपुर में है और नीमला रायसेला दौसा में है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही ऑप्शन में है, दोनों ही क्या है? ऑप्शन के अंदर है। बाकी फाइनल आंसर तो जयपुर माना गया था इसका, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट भी है, ठीक है। स्टार लगा देता हूं क्योंकि देखिए मोरिजा बानोला जयपुर में और नीमला रायसेला कहां पर है? दौसा। अब पूछ रहा है ये क्षेत्र कहां पर? ये तो अलग अलग जिलों में और ऑप्शन ही दोनों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। क्वेश्चन नंबर आपसे है 22। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई। देखिए एक तो है आपके राम सागर, एक है वन विहार और एक है आपके केसरबाग। ये तीनों जो अभ्यारण्य हैं वो आपके कौन से जिले में है? याद रखिएगा धौलपुर में। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया राम सागर, वन विहार, केसरबाग, ये कहां पर है? आपके धौलपुर में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये तो कई बार रिपीटेड है। सरारा रोग संबंधित है। कौन सा? सर्रा तिब्रसा जिसे कहा जाता है, ये आपके ऊंट से है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कहां से? ऊंट से। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना जिस जिले में है? देखिए वर्तमान के अंदर ये करंट की बात है और परवन वृहद जो सिंचाई परियोजना है इससे लाभान्वित जिले तो होंगे 3, झालावाड़, कोटा और 12। बूंदी इससे लाभान्वित नहीं होगा। याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। निम्न में से वह जिला, हाड़ौती का वह जिला जो परवन वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है, बूंदी। बाकी यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके झालावाड़। आप कहेंगे सर ऑप्शन में कोटा भी है, बिल्कुल, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा गया है तो झालावाड़, क्योंकि ये जियोग्राफी है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, आप खुद समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 25। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? मतलब ये क्वेश्चन तो आप रट ही लीजिए क्योंकि कई पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन आपने देख रहा है। सूखे की पुनरावृत्ति है, अतिचारण भी है, जनसंख्या का दबाव भी है। जो कारण नहीं है वो है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि राजस्थान के किस
प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव, फव्वारा, बूंद बूंद, टपकन या इजरायली पद्धति का उपयोग किया गया है। तो आप सब जानते हैं राजस्थान की वह पहली नहर जिसका पानी फव्वारा, बूंद बूंद, टपकन या इजराइल है, वो है नर्मदा नहर परियोजना, जिससे हमारे राजस्थान के वर्तमान में 2 जिले लाभान्वित है, जालोर और बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। पूछा जा रहा है भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है क्या कहलाती है। देखिएगा, भील जनजाति द्वारा 2 प्रकार की, एक तो पहाड़ों पर और एक मैदान पर। मैदान को जो काटकर की जाती है वो तो है दजिया, और पहाड़ों पर जो की जाती है वो है आपके चिमाता। ये दोनों स्थानांतरित खेती है। स्थानांतरित खेती का मतलब आप समझते होंगे, वनों को काट काट कर और स्थान बदल बदल कर जो खेती की जाती है वो स्थानांतरित खेती या ज़ूमिंग कृषि कहलाती है। और हमारे यहाँ पर भील जनजाति यही खेती पहाड़ों पर करती है तो उसे चिम्माता बोलते हैं, और मैदान में करती है तो दजिया कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। क्या पूछा जा रहा है, भटनेर किला खाली जगह किस जिले में है। तो याद रखिए, भटनेर जो किला है वो है आपके हनुमानगढ़ में। वैसे आप जानते हैं भटनेर किला जो राज्य का सबसे प्राचीन किला है, घग्गर नदी के किनारे है, और यहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29, और क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान का जिला जहां पर 2001 और 11 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है, वो कौन सा है। ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत, याद रखिएगा कोटा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। और ये लीजिए सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन आए थे इस पेपर के अंदर, ये जो सांख्यिकी अधिकारी का पेपर है ना, इसके अंदर। अगला देखिए, राजस्थान का जिला जहां पर 2001 और 11 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया वह है। तो याद रखिए इसका आंसर होगा आपके अलवर। मतलब आप देख पा रहे हैं जनगणना से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत टेढ़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सांख्यिकी जो अधिकारी का पेपर हुआ था अभी दिसंबर 2021, उसके अंदर हमारा राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आए। लेवल आपने देखा। फिर मिलेंगे अगले इसी प्रकार एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।